बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सबसे पहले तो मैं अपनी आईएलएफ की टीम, हमारे चीफ ऑर्गेनाइजर साहब और इसके बाद ये जो मेरे यहाँ पर लीड कौंसल खड़े हैं शफकत आवान साहब जो हमारे एमएनए भी हैं और पीछे इनकी पूरी टीम खड़ी है, वसीम भाई हो गए, मोइन भाई हो गए, साजिद भाई हो गए, इन्होंने जिस तनदही से पिछले 9 मई के बाद सरगोदा और मियां वाली के कारकुनों का, मैं भी एक कारकुन हूं जी, मेरा मुकदमा जिस तरह से इन भाइयों ने लड़ा है उसकी मिसाल नहीं मिलती। देखिए, फैसले कुछ भी आए वो तो नविश्ता दीवार है ना, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें ये पता है कि ये वो लोग हैं जो अपने कारकुनों के पीछे खड़े रहे और इस पर मैं इन लोगों को खिराजे तहसीन पेश करती हूँ। बाकी अब आ जाए केसेस की तरफ। केसेस की तरफ जाने से पहले मैं सिर्फ मीडिया को सामने खड़े हुए अपने पुलिस के लोग दिखाना चाहती हूँ। आप सिर्फ एक इस बात पर मुझे ये बता दें कि आज इस लाहौर हाईकोर्ट के जिधर से हम जिनको इंसाफ के लिए जिधर का दरवाजा खटखटाते हैं, इन जजेस के पास हम इजहार यकजहती करने आते हैं, अदालतों के अंदर पुलिस सिर्फ इसलिए खड़ी है कि हम प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों कर रहे हैं। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तहरीके इंसाफ छोड़ जाए वो मजे करे, लेकिन हम जैसे लोग जो अपने लीडर के विजन के साथ पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के साथ खड़े, हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए भी पूरी एलीट तैयार है, शील्ड लेकर पहन के पता नहीं यहां कौन सी लड़ाई झगड़ा होने लगा है। परसों शाम को, कल दोपहर को हमारे लॉयर्स की टीम ने आपको बताया कि किस तरह से इंसाफ का जनाजा निकालने की तैयारियां मुकम्मल कर दी गई हैं। मैं लाहौर के केसेस के बारे में तो बाद में बात करूंगी, जरा मैं मियां वाली और सरगोदा के बारे में आ जाऊं। वो भी मेरा आंखों देखा हाल है, किस तरह से जानवरों की तरह हमारे कई 100 मैंने वर्कर्स को देखा है वहां पर, और उनको जिस हालत में अदालतों में पेश किया जाता था और जिस हालत में उनको जेलों में रखा जाता था, उसके बावजूद मुझे आज तक याद है कि मैं एक दफा खान साहब की एक चादर लेकर जब जेल की देवड़ी में आई और वो लोग जानवरों की तरह जमीन पर बैठे हैं, तो उन्होंने सिर्फ इतना कहा, आलिया बाजी हमें अपने लीडर की एक झलक दिखा दे। और ये 1.5 साल के बाद की मैं आपको कहानी सुना रही हूं। किस पार्टी को तोड़ना चाहते हैं, किस पार्टी के कारकुनों को आप तोड़ना चाहते हैं? सजाएं क्या होती हैं? क्या इससे बढ़ के किसी औरत के लिए कोई सजा है? क्या आप उसको नंगे सर नंगे पांव घर से उसके बच्चों के सामने घसीटे, मुंह पे काला कपड़ा, आंखों पे पट्टी, हाथों पे हथकड़ी लगा? और ये मेरी दास्तान नहीं है, सिर्फ मेरी दास्तान नहीं है, ये पंजाब की कमोबेश हर माँ बहन बेटी की है, वो जिसके बाप भाई ने या जिसने खुद ने तहरीके इंसाफ का साथ ना छोड़ा हो। आप लोगों ने हमारे साथ जो भी जुल्म किया, आज भी जुल्म करें, बीबी साहिबा हो जाए, डॉक्टर यास्मीन हो जाए, अलीमा आपा हो जाए, हमारी दीगर खवातीन जिन्होंने जेलें काटी हैं, या हमारे दीगर कारकुन जिनकी घर वालों के साथ आपने आधी आधी रात के चादर और चारदीवारी के तकद्दुस पामाल किए हैं। मैं मुअज़्ज़ज़ अदलिया से कुछ सवाल ये करना चाहूंगी, क्या इतनी जल्दी है आपको इंसाफ की फराहमी देने में? इतनी जल्दी है कि आपने उम्रे से आने का भी इंतजार नहीं किया और एहराम में ही आप अगले से हमारे खिलाफ बयान लेने की कोशिश कर रहे हैं? और जो 2 गवाह ये कहते रहे कि हम तो खान साहब के टेबल के नीचे बैठे थे, जिस टेबल के नीचे चूहा नहीं गुजर सकता, उनसे एक सवाल जरूर मैं करूंगी कि भाई साहब, और उनको जो ऊपर से देख रहे हैं उनसे भी एक सवाल करूंगी, इतनी बड़ी साजिश हो गई, आपने साजिश रोकने की कोशिश नहीं की, आप तमाशा देखते रहे कि ऐसा हो और हम तहरीके इंसाफ के कारकुनों के साथ ये सलूक करें, तहरीके इंसाफ की लीडरशिप के साथ ये सलूक करें? पाकिस्तान के कस्टोडियन होने से, लॉ और ऑर्डर को इन्फोर्स करने वाले होने की वजह से, अगर आपके लोगों ने, पहली तो बात है उनको तो ये पता ही नहीं है ना कि खान साहब कहां बैठे थे, कैसे कपड़े पहने थे, लेकिन पहले तो मुझे आपसे जवाब चाहिए, आपने इस साजिश को कामयाब क्यों होने दिया? अगर ये कोई साजिश थी जो कि नहीं थी,
بات اتنی ہی تھی کہ ہمارے لیڈر کو گریبان پہ آپ لوگ گھسیٹ کے لے کر گئے اور وہ ویژوئلز اس وقت بار بار چلائے گئے تاکہ پاکستانی عوام نکلے. میں صرف اتنا کہنا چاہوں گی، قمر مشانی وہ علاقہ ہے جہاں پر آج بھی خواتین ٹوپی والا برقع پہن کے نکلتی ہیں. موسیٰ خیل میاں والی کا وہ علاقہ ہے جہاں پر خواتین آج بھی ٹوپی والا برقع پہن کے نکلتی ہیں. میرے پہ کیا الزام ہے وہاں؟ میرے پہ یہ الزام ہے، پہلے میں نے ایک تھانے کے ایک حصے کو جلایا، وہاں سے میں نے ساری گنز اٹھائیں، ان کا ریکارڈ اٹھایا، ان کا جتنا اسلحہ تھا میں اٹھا کر بھاگ گئی. اچھا جی، اس نے مجھے ڈسچارج کر دیا عدالت سے 17 دن کے فزیکل ریمانڈ کے بعد. ابھی میں عدالت مجھے ڈسچارج کرتی ہے، وہیں پر کیا ہوتا ہے، وہیں اسی عدالت کے اندر میرے اوپر اسی تھانے کا، جیسے میں یہاں کھڑی تھی اس میں ڈسچارج ہوں، ادھر میں کھڑی ہوئی ہوں، تو اس کے اوپر آپ نے میرا مزید 17 دن کا فزیکل ریمانڈ دے کر مجھے جوڈیشل کر دیا. اور جن جج صاحب کو ہمیں نام لینا چاہیے عباس صاحب کا، ان کے وہ ایسے جج، یہ دیکھیں عزت وہی کماتا ہے جو ڈٹ کے کھڑا ہوتا ہے. تاریخ